नमस्कार। मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूँ 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर धागा खोल दिया है और इस बार एक बहुत तगड़ा खुलासा कर दिया है। राहुल ने यह दावा किया है कि एक छोटे से मकान में 80 वोटर रजिस्टर्ड थे और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। फिर इसके बाद जब इंडिया टुडे की टीम उस घर पहुंची तो उन्हें वो दावे सच मिले, ऐसी चीजें मिली जो गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूँ। घर पर टीम को क्या कुछ मिला वो हम इसी वीडियो में आपको आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो लास्ट जरूर देखिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं लकी और आप देख रहे हैं इंडिया का तेजी से बढ़ने वाला यूट्यूब चैनल लकी टॉक्स। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बड़े पर्दाफाश किए और कुछ वोटर्स की जानकारी को भी पब्लिकली ओपन कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि एक ही पते पर 80 वोटर रजिस्टर्ड थे। साथ ही राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर वोटों की चोरी का तगड़ा आरोप लगा दिया है। क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी भी जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। जिस घर की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कमरे वाला मकान है। दोस्तों, इसी मकान पर जब इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स अपनी टीम के साथ पहुंचे तो उन्हें वहाँ जो कुछ मिला वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। दोस्तों, एक मकान जो मुश्किल से 10 से 15 स्क्वायर फीट का है, उसमें इस वक्त एक फूड डिलीवरी एजेंट रहता है जिसका नाम दीपांकर बताया जा रहा है। दोस्तों, दीपांकर वेस्ट बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। इस मकान में शिफ्ट हुए उसे अभी महज कुछ ही महीने हुए हैं। मकान में रहने वाले दीपांकर का दावा है कि उसका उन 80 वोटर्स में से कोई लेना देना नहीं है। उसे राहुल गांधी की लिस्ट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि दीपांकर का नाम उस लिस्ट में भी नहीं था। जब आगे रिपोर्टर उससे पूछता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम कहाँ का है, तो उसने बताया कि उसका वोटर लिस्ट में नाम वेस्ट बंगाल का है। दोस्तों, इस मकान के मालिक जयराम रेड्डी ने दावा किया है कि उनके मकान में 10 सालों के अंदर जितने भी लोग रहने आए हैं उनमें से कई लोगों ने अपने अपने वोट उसी पते पर बनवा लिए और बाद में वो एड्रेस बदलवाना भूल गए। हालांकि इस पर विपक्ष ने भी तीखे सवाल खड़े किए हैं कि मकान मालिक के घर पर किराएदार क्या केवल 1.5-2 महीने के लिए ही रहने आया करते थे? क्योंकि एक सिंगल रूम मकान में 10 साल यानी कि 120 महीने में अगर 80 किराएदार बदलते हैं तो इसका थ्योरेटिकली मतलब होता है कि एक किराएदार ने हर 1.5-2 महीने में मकान छोड़ दिया था। अब यहाँ विपक्ष का एक और सवाल है कि महज 1-1.5 महीने में कहीं रहने पर क्या कोई किराएदार अपना वोटर आईडी उसी टेम्परेरी मकान का बनवा सकता है? वही कांग्रेस का दावा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फर्जीवाड़ा है, यानी कि वोटर्स फ्रॉड जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। फिलहाल जो बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है वो ये कि राहुल गांधी के दावे को कुछ हद तक बल मिलता दिख रहा है। ऐसे में वोटर चोरी वाला मुद्दा और भी गहराने की संभावना है, जबकि चुनाव आयोग नेता विपक्ष राहुल गांधी से साफ कह चुका है कि आपको अगर कोई शिकायत है तो आप कंप्लेन कीजिए, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के कुछ दावों को भ्रामक भी बताया है, जबकि राहुल गांधी अपने आरोपों और दावों पर एकदम अडिग हैं और अलग अलग वोट्स पर लगातार कथित वोट चोरी को लेकर अपनी बातें भी रख रहे हैं। आगे भी इससे जुड़ी खबरें हम आप तक जरूर लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।